जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज 50 ऑनवर्ड्स श्लोक का हम अर्थ समझेंगे। तो श्लोक 51 है, दुष्ट दूरा दुराचारा शमनी दोष वर्जिता सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानाधिक वर्जिता। दुष्ट दूरा मतलब दुष्टों से दूर रहने वाली। अब नीचे के जो हमारे 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, इन चक्रों में हमारे बहुत सारे संस्कार, जैसे मूलाधार में हमारे फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स, फियर के रिस्पॉन्स, ये सारे संस्कार सेव होते हैं। हमारे मणिपुर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जेलस के जो संस्कार होते हैं, कंपटीशन के संस्कार, राग देश के संस्कार, इस तरह के बहुत सारे संस्कार इन तीनों चक्रों में सेव करते हैं। तो जब हमारी चेतना ऊपर उठती है, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा जिसको कहते हैं, तो जब चेतना ऊपर उठती है तो ये सारे संस्कार अपने आप हर चक्र पे, मैंने अगर भगवती भोग से मोक्ष कैसे देती है तो मैंने बताया कि मुक्ति 4 तरह की होती है और हर चक्र पर लय कैसे होता है। तो जब हर चक्र पे लय होता है तो ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार अपने आप निकलने लगते हैं मतलब इंसान से एक उच्चतर चेतना की ओर आप बढ़ रहे हो। तो यही बोल रहा है कि दुष्टों से दूर रहने वाली। तो जब इंसान एक लोअर लेवल कॉन्शियसनेस में रहता है, असुर कौन है? असुर आपकी बुद्धि है, जो नेगेटिव संस्कार हैं, तो इन संस्कारों से दूर रहने वाली, क्योंकि चेतना नीचे से ऊपर सहस्रार की यात्रा है। दुराचार शमनी, दुराचार शमनी मतलब बुरे आचरण का शमन करने वाली, है ना। दोष वर्जिता, सभी दोष वर्जिता मतलब सभी दोषों से रहित, जितने भी, चाहे राग देश के संस्कार हो, चाहे लोभ मोह के संस्कार हो। दुर्गा सप्तशती है ना, दुर्गा सप्तशती में डिफरेंट तरह के राक्षस हैं। आप चाहे चैप्टर 1 को उठा लो, फिर 2 to 4 है, महिषासुर का वध है, उसके बाद आगे जो आपके शुंभ निशुंभ चंड मुंड जितने, ये सारे राक्षस क्या है? ये आपके अंदर की प्रवृत्तियां ही हैं। भंडासुर कौन है? आपकी भंड बुद्धि है। धूम्रलोचन कौन है? जब चारों तरफ आपके अंदर अहंकार, मद, लोभ इन सब बढ़ जाता है तो आपको सात्विक सत्वा नहीं दिखाई देता है, तो आप कौन बन जाते हो? आप धूम्रलोचन, आपकी बुद्धि बन जाती है। ठीक, जब राग द्वेष बढ़ने लगता है तो एक संस्कार के बाद दूसरे संस्कार तो कौन हो जाता है? तब देवी किसका वध करती है? रक्त बीज का वध करती है। तो ये जो संस्कार है, इन संस्कारों की बात की, ये जो सारे दोष हैं, इन दोषों से रहित वो चेतना कैसी है? उस चेतना, वो एक प्योरेस्ट ऑफ प्योर इटर्नल कॉन्शियसनेस है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाली। सब कुछ जानने वाली कैसे देवी सब कुछ जानने वाली है ना? जब एक चेतना अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आती है। हमारे 5 शरीर होते हैं और 3 कोश होते हैं। तो जब आप अपने उस ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में पहुंचते हो, तो देखते हैं ना, जो बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, तुम उनको, गुरुदेव बोलते हैं, उनको 3 सेकेंड लगता है सामने वाले को जानने में। इट जस्ट टुक 3 सेकेंड्स। सामने वाला आया, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ। जब वो जो चेतना एकदम निर्मल रूप में होती है तो उसको सब कुछ पता होता है। क्योंकि आप भोग से मोक्ष में मैंने 44 to 50 बताया था, तो जिसमें अनंत आकाश की बात की गई है कि जब ध्यान की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे इंसान पहुंचता है, तो उसमें सब कुछ उसको ज्ञात होता है। आपकी सेंस ऑर्गन्स की वो जो एक बहुत दूर तक जाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। तो सब कुछ, तो जब वो देवी कौन है? 9वें आवरण में सब कुछ उसको पता है। वो चेतना कौन है? जिसे सब कुछ पता है। समानाधिक वर्जिता, उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं है। बाह्य और आंतरिक दृश्य सब कुछ उसकी चेतना में विदित है और देवी के समकक्ष कोई भी नहीं है, ना कोई है। शक्ति से श्रेष्ठ वही एकमेव परा शक्ति है, जिससे सब कुछ जन्म लिया है, जिससे सब कुछ चल रहा है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। कौन है? वही एक पराशक्ति है, चिति शक्ति। ठीक, तो ये हुआ श्लोक 51। अब श्लोक 52 को समझते हैं। फिर क्या बात की गई है? सर्वशक्तिमयी, सर्व मंगला, सद्गति प्रदा, सर्वेश्वरी, सर्वमयी, सर्व मंत्र स्वरूपिणी, माँ सभी शक्तियों का। फिर क्या बोला है? सर्वशक्तिमयी मतलब माँ सभी शक्तियों का आधार है। सर्व मंगला मतलब वो सर्व मंगल, सब प्रकार की शुभता, ऑस्पिशियसनेस प्रदान करने वाली है। सद्गति प्रदा, आपकी जीव की जो जीव है, जो भटका है,
इन सब दुर्गुणों में, इस संसार में, भव रूपी जंगल में, उसमें उसकी सदगति को प्रदान करती हैं। सर्वेश्वरी मतलब सबकी ईश्वरी, सबकी अधिष्ठात्री कौन है? देवी हैं। सर्वमयी जो हर जगह सब में व्याप्त है, संपूर्ण सृष्टि में अभिन्न रूप से जो है। मेरी अगर किताब आप शक्ति से शिव तक देखेंगे तो उसमें मैंने अष्टधा प्रकृति की भी बात की गई थी, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, उसकी बात है। तो वो कौन है? सर्वमयी है। यहां मैं फिर से नहीं समझाऊंगी क्योंकि वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो वो आप किताब देख सकते हैं। और ये प्रकृति का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में भी, अगर आप नहीं खरीद सकते तो पिछले वीडियो में भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। सर्व मंत्र स्वरूपिणी, जितने भी मंत्र हैं, नाद, बिंदु, कला, तीतम, मैंने इस कॉन्सेप्ट को नाद, बिंदु, कला, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाया। तो जितने फिर मंत्र कैसे बनाए, कैसे एक बिंदु थी, बिंदु में कंपन उठा तो त्रिभुज बना, भगवान शिव का डमरू कैसे दिखाता है, ये इस कॉन्सेप्ट में पहले समझा चुकी हूं। तो वो हर, तो जितने फिर कैसे बने, उससे हर मंत्र माहेश्वर सूत्र हुए, माहेश्वर सूत्र सभी मंत्र बने। तो देवी हर मंत्र का स्वरूप है। ठीक, अब श्लोक 53 को समझते हैं। श्लोक 53 क्या है? सर्वयंत्रात्मिका सर्व तंत्र रूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया। माँ सभी यंत्रों की आत्मा और शक्ति है। ठीक, वे सभी तंत्रों की मूल स्वरूप है। सारे तंत्रों को जन्म किसने दिया? आदि गुरु शिव, शिव और शक्ति से सारे तंत्र जन्म हुआ है। और मनोन्मनी मतलब मनातीत अवस्था की भी वो देवी है, जो मन के बियॉन्ड ले जाए। माहेश्वरी महादेवी, वे माहेश्वरी, माहेश्वर कौन है? भगवान शिव हैं, तो उनकी भी शक्ति है। महादेवी समस्त देवियों की भी वो देवी है। महालक्ष्मी मतलब समृद्धि की आदि शक्ति है। आप भगवती का स्वरूप देखिए तो लक्ष्मी जो है पंखा ला रही हैं, तो सभी लक्ष्मियों की वो अधिष्ठात्री, आदि शक्ति। मृडप्रिया मतलब, मृड मतलब शिव, और मृडप्रिया मतलब वो शिव को प्रिय है। हाँ, माहेश्वर मतलब आपको दर्शाता है माहेश्वर कौन? जो त्रिगुणातीत शिव हैं। जो त्रिगुणातीत शिव हैं उनकी शक्ति कौन है? देवी है। श्लोक 54, महारूपा महापूज्या महापातक नाशनी महामाया महासत्वा महाशक्ति महारती। महारूपा मतलब अनंत और महाविशाल स्वरूप वाली। आकाश क्या है? अनंत है। महारूपा। महापूज्या, वे महापूज्या सर्वोच्च, महापूज्या मतलब वो सर्वोच्च पूजनीय है। महापातक नाशनी मतलब सबसे बड़े पापों का भी, अगर जो भगवती की शरण में आ गया है वो उसके बड़े से बड़े पाप का भी वो नाश कर देती है। और महासत्वा, वे महामाया समस्त विश्व रचना की अधिष्ठात्री है। महासत्वा परम सत्व स्वरूपा। महारथी मतलब आनंद। जब कहते हैं कि नीचे से कुंडलिनी उठती है, सहस्रार पे जाती है, तो वो महारथी आनंद की परम अनुभूति कौन है? वो भगवती है। अब श्लोक 55 को समझते हैं। महाभोगा माहेश्वर्या महावीर्या महाबला, वे महाभोग दिव्य महाभोगा मतलब देवी को क्या बोला गया है? देवी भोग और मोक्ष दोनों देती है, तो वो महाभोग दिव्य अनुभवों की दात्री है। माहेश्वर्या मतलब सर्वोच्च ऐश्वर्य जो है उसकी भी स्वामिनी है। ठीक, महावीर्या मतलब महान पराक्रम और तेज स्वरूपा। आप अगर भंडासुर वध हो, देखिए कैसे उन्होंने भंडासुर की सेना को वध किया, चाहे आप दुर्गा सप्तशती जाके पढ़िए, तो वो महावीर्या है। महाबला मतलब अनंत शक्ति वाली। महाबुद्धि सर्वोच्च पूर्ण बुद्धि की, सात्विक बुद्धि की यहाँ बात की गई है। महासिद्धि सभी सिद्धियों की दात्री है। महायोगेश्वरेश्वरी योगेश्वरों की भी ईश्वरी है, योग और चेतना की सर्वोच्च नायिका है, यानी देवी ही अंतिम सत्ता है। तो ये हुआ श्लोक 55। ये उतने कठिन नहीं है जिसमें बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत है। अगले में श्लोक 56 to 60 समझेंगे। ठीक, जय मां कामाक्षी, जय मां ललितांबिका।